So hi guys, today is the 19th day of our IIT journey. We are trying to crack IIT ISER and Nest Nizer in 4 months. Hence my channel's name is 4 months IIT. So आज है 8th of Feb 2024. So आज था हमारा 19th day. We are close to finishing our third week out of 17 weeks of our IIT preparation. तो हमारी डेट आ चुकी है IIT एंड इट्स 25 ऑफ मे. तो हमारा एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आता जा रहा है. सो आज आई विल नॉट बी अपलोडिंग द टाइम लैप्स. आज सिर्फ ये एक इंट्रो वीडियो होने वाली है. सो बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट टुडे, आई हैव एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन. कुछ मैंने उल्टा सीधा खा लिया था उसकी वजह से. सो वी स्टडीड 3 hours टुडे ओनली. सो आज हमने रिविजन किया एंड वी डिड फिज़िक्स, मतलब मोशन इन अ प्लेन और आगे बढ़ाया हमने. इट्स अ प्रीटी इजी चैप्टर, तो मतलब आसानी से होता जा रहा है. एंड वी डिड केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी बेस्ड. सो आज का हमने अपना कुछ गोल इतना सेट किया नहीं था, फिर भी हमने लिखा था आज का गोल. तो टुडे वी हैड टू डू फिजिक्स, मोशन इन अ प्लेन, फिजिक्स के क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री स्ट्रक्चर इन एटम के क्वेश्चंस एंड रिवीजन ऑफ ऑल दी थिंग्स वी हैव डन अर्लियर. तो आज वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो आई सजेस्ट यू आप भी ऐसे ही एक कॉपी बनाइए, अपनी डायरी बनाइए जिसमें यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर डे, मतलब पूरा लिखें एंड टिक मार्क वट एवर यू डू एंड क्रॉस वट एवर यू डोंट. सो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. मतलब अपने जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप दिन में कितना कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना रूटीन बनाइए. अगर आप उसमें से 70 to 80% चीज़ पूरी कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन ठीक जा रही है. तो 70 to 80% से अगर आप ऊपर कर रहे हैं तो बिगनर के हिसाब से 70 और 80% से ऊपर करें जो भी आप दिन में डिसाइड कर रहे हैं. डू हाफ ऑफ चैप्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट इन अ डे. तो मतलब 3 दिन में आपके 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे. सो आज हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं. इट्स ओके बिकॉज वी रिवाइज्ड अ लॉट. एंड बहुत सारे लोग हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि आईआईटी एक जो आइजर है वो बेटर चॉइस है या नहीं. सो आई टेल यू कि आइजर में क्या मतलब बच्चे उसका जो फीस देखते हैं 55,000 एंड आइजर त्रिवेंद्रम में 65,000, मतलब एक साल की फ़ीस उसमें क्लोज टू 1,50,000 इतनी कुछ बैठती है. तो लोग सोचते हैं यही बहुत ज़्यादा फ़ीस है, मतलब टॉप इंस्टीट्यूट में इससे कम होनी चाहिए. तो आई डोंट नो अबाउट अदर इंस्टीट्यूट्स बट आइजर कंपेरेटिवली कम है फ़ीस के मामले में. इसकी फ़ीस बहुत कम है कंपेयर टू आईआईटी. आईआईटी में दिल्ली की देखेंगे आप 2 to 3 lakhs फ़ीस है. मतलब आप एक टॉप एग्ज़ाम निकाल के जाते हैं एंड स्टिल आपकी फ़ीस 3 lakhs होती है. सो दैट्स प्रीटी ओके कंपेयर टू आईआईटी. आईआईटी के हिसाब से आइजर की फ़ीस कम ही है. वो अलग बात है, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस में आपकी फ़ीस मतलब 4 से 5 हज़ार होती है पूरे साल की. पर आइजर की भी अगर आप ज़्यादा समझ रहे हैं तो आईआईटी के सोचें कि आईआईटी कितनी होती है और मतलब उसके सेम लेवल का ही आपको रिसर्च सारी चीज़ मिल रही है. तो आईआईटी से अच्छी रिसर्च आइजर में होती है. मतलब किसी किसी आइजर में आईआईटी से ऊपर वो रैंक करता है इन साइंस सब्जेक्ट्स. सो या तो उसके हिसाब से आई मीन आइजर इज़ वर्थ इट. सो उसके बाद आइजर, एक तो ये फ़ीस का फैक्टर हो गया. उसके बाद आइजर का जो कैंपस है वो आई थिंक आपको हर एक चीज़ में आपको एक्सपीरियंस लेने की एक अपॉर्चुनिटी देता है. मतलब आइजर के कल्चरल मीट होती है, स्पोर्ट्स मीट होती है एंड देयर आर लाइक इंटर्नशिप प्रोग्राम्स. मतलब आइजर का इतना नाम है इन इंडिया कि यू विल गेट इंटर्नशिप, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको मिल जाएगी. पर आप ये बात भी है कि आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी. पर आइजर जो नाम है, एक स्टैम्प है, उसका फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है उसका. तो ये हो गया, मतलब आपको एक्सेल करना है. अगर आपको और चीज़ों में करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको एक्सेल करना है तो उसकी भी आपको आइजर में सारी चीज़ें मिलती हैं. आइजर के बाद आप जो मोस्टली चीज़ करते हैं लोग पीएचडी करने चले जाते हैं आउट ऑफ इंडिया. तो मतलब वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि मतलब एक मिडिल क्लास बंदा जब मिडिल क्लास में से निकल के एक मतलब साइंटिस्ट बनने जा रहा है और वो मतलब आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, तो दैट इज़ प्रीटी ग्रेट. मतलब वहाँ पे स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता है और यू गेट अ चांस टू वर्क देयर ऑल्सो आफ्टर योर पीएचडी. तो आइजर इज़ वेरी नाइस. ये सोच के कि अगर आप मतलब जो बिगिनर्स बच्चे हैं उनको ये सवाल बहुत आते हैं कि आइजर इज़ इट वर्थ इट, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ है.
तो इस हिसाब से देखें तो आप बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, अपनी पढ़ाई देखिए। आइज़र इज़ टोटली वर्थ इट। मतलब अगर आप, मैंने कई मतलब इन्फ्लुएंसर जो आइज़र के हैं उनसे भी सुना है कि देर आर लाइक एजुकेशन लोन्स फॉर पीपल हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। सो उसकी कोई चिंता मत करो, यू विल डू समथिंग, मतलब अच्छा ही कर लोगे अगर यू गेट इनटू आइज़र। बस ये है, आपको मतलब जो कंफर्ट जोन है उसके यूज टू नहीं होना है आइज़र में भी जाके। तो आपको मतलब वर्क हार्ड करते ही रहना है आइज़र में भी जाके, तो यू विल गेट समवेयर गुड। जैसे इंटर्नशिप में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट समवेयर, रिसर्च में भी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड फॉरेन पीएचडी करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। सो या आइज़र इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर मी, फॉर एवरीवन हु इज कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। जो वो आप फीस देखते हो दैट रियली डजेंट मैटर, इतना मैटर नहीं करती उसके सामने से, उसके बदले आपको जो चीज़ मिल रही है दे आर लाइक प्रिटी ग्रेट। मतलब उस फीस के हिसाब से मतलब दे वो बहुत अच्छी है। आप नॉर्मल कोई प्राइवेट कॉलेज जाओगे वहाँ पे आपकी फ़ीस 3 लाख होती है और इतने ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती है, तो उससे बहुत अच्छी है। तो ये था आइज़र्स के बारे में कुछ डिटेल्स जो मैं अपनी तरफ से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था। सो आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया, कल छोड़ने की कोशिश करेंगे। So yeah, that's it for today. Thank you so much for watching.